Hello students, this is Manu Pandey and I welcome you all at my YouTube channel FOI Classes. Students, आज हम पढ़ेंगे क्रिचॉफ्स लॉस। क्रिचॉफ नाम का एक साइंटिस्ट था जिसने दो लॉज दिए थे। पहला लॉ था क्रिचॉफ्स वोल्टेज लॉ, दूसरा था क्रिचॉफ्स करंट लॉ। ठीक है, ये जो लॉज हैं इनकी स्टडी हम इसलिए करते हैं ताकि हम सर्किट्स को आसानी से सॉल्व कर पाए। किसी भी सर्किट में इजीली हम करंट की वैल्यू फाइंड आउट कर पाए या इजीली वोल्टेज की वैल्यू को हम फाइंड आउट कर पाए। ठीक है, अब ये जो टॉपिक है ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। किसके अकॉर्डिंग? बोर्ड के अकॉर्डिंग। और मैंने आपको बताया था कि हम एक सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं जिसमें हम वो सारे टॉपिक्स कवर करेंगे जिसमें बोर्ड के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्रिचॉफ्स लॉज, जिसमें पहला लॉ है उसका नाम है क्रिचॉफ्स करंट लॉ। द फर्स्ट लॉ इज क्रिचॉफ्स करंट Kirchhoff's current law, which is also known as KCL. Another is KVL, which is Kirchhoff's voltage law, which deals with voltage. लेकिन उसकी स्टडी हम बाद में करेंगे, पहले हम समझते हैं क्या Kirchhoff's current law के बारे में। तो अगर आपको मैं Kirchhoff's current law के बारे में समझाऊं तो this is related to current and it is based on conservation ऑफ चार्जेस। इसमें बेस्ड है भाई, कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस पे बेस्ड है। कैसे समझेंगे इसको? बहुत आसान स्टेटमेंट दिया था क्रिचॉफ ने। क्या बोला था क्रिचॉफ भाई ने कि द टोटल इनकमिंग करंट इज इक्वल टू टोटल आउटगोइंग करंट। टोटल इनकमिंग करंट इज इक्वल टू टोटल आउटगोइंग करंट। जैसे ये एक सर्किट का हिस्सा है जिसमें हम क्या देख रहे हैं कि तीन एलिमेंट्स कनेक्टेड है। एंड सपोज दिस इज हैविंग रेजिस्टेंस R1, दिस इज R2 एंड दिस इज R3। इसमें जो करंट आ रहा है दैट इज I1, दिस इज I2 एंड दिस इज I3। तो इसको हम बोलते हैं जंक्शन या नोड। इस जंक्शन या नोड पे जितना करंट आएगा उतना ही करंट यहाँ से क्या होगा भाई? जाएगा। कैसे? कितने करंट इस जंक्शन की तरफ आ रहे हैं? इस पॉइंट की तरफ कितने करंट आ रहे हैं? तो सर इस पॉइंट की तरफ दो करंट्स आ रहे हैं। फर्स्ट वन इज I1 एंड सेकंड वन इज I2। सो टोटल इनकमिंग करंट इज I1 प्लस I2 एंड इट इज इक्वल्स टू I3। So in a very simple words we can say total incoming current is equal to total outgoing current, and this is KCL, Kirchhoff's current law. Kirchhoff's current law. Okay, and if I tell you in another words, how do you describe the algebraic sum of currents on a node is 0। किसी भी नोड पे अगर आप अलजेब्रिक सम लेते हो करंट्स का तो वो क्या आएगा? 0 आएगा। ये किसने बताया था? ये बताया था क्रिचॉफ्स भाई ने अपने केसीएल में। कैसे इसको देखेंगे? जितने करंट कहां की तरफ आ रहे हैं? नोड की तरफ आ रहे हैं, उनको प्लस ले लो क्योंकि वो उसमें ऐड हो रहा है, उसके पास आ रहा है। और जो दूर जा रहा है उसको क्या ले लो? माइनस। और साइन के अकॉर्डिंग उनको ऐड कर दो और वो पूरा जो सम होगा उसका वो क्या आएगा? 0 आएगा। ठीक है, अलजेब्राइक सम का मतलब क्या होता है? अलजेब्रिक सम का मतलब होता है साइन के साथ एडिशन। अच्छा, साइन के साथ एडिशन। ओके, तो जितने पास में आ रहे हैं, कितने करंट पास में आ रहे हैं? I1 और दूर कौन सा जा रहा है? I3। तो इसको लिख देंगे प्लस माइनस ऑफ I3 एंड दिस विल बी इक्वल्स टू 0। पास में आ रहे थे I1 I2 तो प्लस लिया, I3 दूर जा रहा था तो माइनस लिया, और सबका सम क्या आएगा? 0। दूसरे वर्ड्स में बता रहा हूं, यही पे वो कंक्लूड हो गया था पर दूसरे वर्ड्स में ऐसे समझेंगे। ओके, देन यू विल सी I1 प्लस I2 equals to I3, again same thing. Okay, so this is Kirchhoff's current law. Okay, अगर मैं दूसरे तरीके से आपको समझाने की कोशिश करूं तो कैसे समझोगे? ध्यान से। If I tell you that there are so many branches over here, इसमें करंट आ रहा है 2 एम्पियर का, इसमें करंट आ रहा है 3 एम्पियर का, इसमें करंट आ रहा है 5 एम्पियर का, और इसमें करंट है 9 एम्पियर। You have to tell what will be the amount of current into this.
हाउ डू यू टेल, कैसे बताएंगे आप इसको, बताइए। आप क्या करो, सिंपल सा फंडा सर, जितने पास आ रहे हैं सर सबको प्लस ले लो, और जितने दूर जा रहे हैं सबको माइनस ले लेते हैं सर, और क्या करेंगे, इसको जीरो के इक्वल रखेंगे। ओके, तो करके देखते हैं। पास में कौन कौन से आ रहे हैं, 2, और कौन सा है 3, और 5, दूर कौन जा रहा है 9, तो -9, और कौन दूर जा रहा है I, तो -I, एंड इट विल बी इक्वल्स टू 0। यहाँ से इक्वेशन को सॉल्व करो, जो सॉल्व करके आएगा वही आपका आंसर होगा। सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा, 3 + 2 5, 5 10, 10 - 9 1, so 1 - I is equals to 0, so means I equals to 1 एम्पियर। इसमें कितना करंट आएगा 1 एम्पियर पर। जितने करंट आ रहे थे ऑब्वियस सी बात है, इतने आ रहे थे उनका सम इतना इधर चला है, जो बचेगा वही तो यहाँ पे जाएगा। दिस इज व्हाट इज किरचॉफ्स करंट लॉ, दिस इज KCL। ओके, नाउ मूविंग टू next law of Kirchhoff, that is Kirchhoff's voltage law। Kirchhoff's voltage law, this is also known as KVL, this is also known as KVL। क्या बोलते हैं भाई इसको, KVL बोलते हैं, Kirchhoff's voltage law। कैसे समझेंगे इसको, ध्यान से। अगर मैं आपको सबसे पहले इसका स्टेटमेंट बताऊं तो स्टेटमेंट क्या होगा, the algebraic sum of potential differences in a closed loop is 0। देखिए, इसको लिखने में बहुत कंफ्यूजन आता है लोगों को, लेकिन मैं आपको बहुत आसान तरीके से बताऊंगा और बहुत इजीली आप इसे समझ भी पाएंगे। ओके, तो कैसे समझेंगे इसको देखते हैं। The algebraic sum of potential difference in a closed loop is 0। अच्छा, कैसे, सपोज यह वोल्टेज V और बहुत सारे रेजिस्टेंसेस लगे हैं, मान लो 3 रेजिस्टेंसेस हैं, R1, R2, R3। तो हमारा कॉमन सेंस बोलता है, क्या बोलता है हमारा कॉमन सेंस, हमारा कॉमन सेंस ये बोलता है सर कि आप क्या करोगे, अगर आप देखोगे तो दिस V इज इक्वल्स टू अगर इसके अक्रॉस मान लो वोल्टेज ड्रॉप है V1, इसके अक्रॉस है V2, इसके अक्रॉस है V3, तो क्या हो जाएगा, V इक्वल्स टू V1 प्लस V2 प्लस V3। सो V इक्वल्स टू V1 प्लस V2 प्लस V3। ओके, ये सब क्या हो गया, वोल्टेज ड्रॉप हो गया। ठीक है, अब ये कॉमन सेंस बोलता है कि भाई ये हमारे पास सोर्स है, और जितना देगा उतना ही लोड क्या करेंगे, कंज्यूम करेंगे। ठीक है, उतना ही लोड क्या करेंगे, कंज्यूम करेंगे। तो इसका मतलब V इक्वल्स टू V1 प्लस V2 प्लस V3 बहुत इजीली हम लिख सकते हैं। लेकिन कैसे KVL के फॉर्म में लिखेंगे ये समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो क्या बोला है, एल्जेब्रिक सम। कौन सा सम बोला है भाई, एल्जेब्रिक सम। तो कैसे लिखेंगे, सबसे पहले हमें साइन कन्वेंशन देना पड़ेगा, साइन देना पड़ेगा हर एक चीज को। तो अगर हम देखें ध्यान से, तो अगर साइन हम दें तो यहाँ पे जो क्या होगा, पॉजिटिव, दिस विल बी नेगेटिव। बैटरी का जो बड़ा डंडा होता है दैट इज पॉजिटिव, और छोटा वाला क्या होता है, नेगेटिव। अब यहाँ पे है करंट निकलेगा कहां से, हमेशा सोर्स के पॉजिटिव टर्मिनल से करंट निकलता है। ये रजिस्टर जो है ये लोड होते हैं, रजिस्टर्स को क्या कंसीडर करते हैं, लोड। ये एनर्जी को कंज्यूम कर रहा है, ये एनर्जी को डिलीवर कर रहा है, दैट इज व्हाई इट इज अ सोर्स। ये एनर्जी कंज्यूम कर रहा है, इसलिए क्या है, लोड्स। तो इनमें करंट कहां से एंटर करता है, हमेशा पॉजिटिव से और नेगेटिव से निकलेगा। यहाँ से करंट गया, प्लस एंटर किया, माइनस निकला, फिर यहाँ पे प्लस, दिस विल बी माइनस, दिस इज प्लस, दिस इज माइनस। साइन कन्वेंशन दे दिया भाई हमने, ये हो गया क्या, प्लस माइनस प्लस, क्योंकि करंट यहाँ से क्या हो रहा है, एंटर कर रहा है। ठीक है, अब क्या करना है, साइन कन्वेंशन जैसे ही दे दिया तो आपको लूप में चलना पड़ेगा। तो मान लो आप लूप में ऐसे चल रहे हो, ठीक है। अब जब आप लूप में ऐसे चल रहे हो तो आप क्या करोगे भाई, लूप में जब ऐसे चल रहे हो तो आप क्या करोगे, इनका बारी आएगा एल्जेब्रिक सम। ये क्लोज लूप बन रहा है, अब इनका सम लिखना है। तो सम लिखने के लिए जो सबसे पहला साइन कन्वेंशन फॉलो करोगे बहुत आसान है, क्या है कि आप ऐसे चल रहे हो, तो जब ऐसे आओगे तो सबसे पहले क्या दिखा, माइनस साइन, मतलब इसका पोटेंशियल लिख दोगे -V। ठीक है, फिर आप आगे आओ, आगे आए तो क्या लिखा इसमें, प्लस, मतलब इसका पोटेंशियल लिखने जाओगे तो आगे क्या लिख दोगे, प्लस। करंट कितना फ्लो हो रहा है इसमें, I1, I, रेजिस्टेंस कितना R1, तो क्या हो जाएगी भाई, लो I R। यहाँ पे आओगे, ऐसे चल रहे थे तो फिर क्या मिला, प्लस, लगा दिया प्लस। कितना करंट फ्लो हो रहा है, सीरीज में सारे हैं तो करंट सेम रहेगा, I R2। फिर अगले वाले पे प्लस में एंटर करेंगे तो प्लस, फिर I R। कितने एलिमेंट थे, 1 2 3 4, पोटेंशियल लिख दिए 1 2 3 4, सबका सम क्या होगा
दिया क्या, 0। जब 0 लिख दोगे तो क्या आ जाएगा, देखो ध्यान से, इस v को उधर भेज दो तो v इक्वल्स टू आई आर प्लस आई आर टू प्लस आई आर थ्री। और एक्चुअली में देखें तो ये आई आर वन आई आर टू क्या है, v1 की वैल्यू है आई आर वन, v2 की वैल्यू है आई आर टू और v3 की वैल्यू क्या है आई आर थ्री। यही तो मैंने कॉमन सेंस से लिखा था। तो ऐसे आपको क्या अप्लाई करना है, किरचॉफ का कौन सा लॉ, वोल्टेज लॉ। और ये किस पे बेस्ड है, ये बेस्ड है किस पे, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे, कंजर्वेशन ऑफ, इट इज बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ, ओके। केसीएल किस पे बेस्ड है, कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस, इट इज बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस, दिस इज बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। एनी डाउट, आई होप देयर इज नो डाउट, ओके। अब हम मूव करते हैं इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स पे, ठीक है। एक एग्जांपल तो यहाँ पे मैंने बताया आपको किसका, केसीएल का। अब मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ किसका, केवीएल का, ठीक है। तो लेट्स सी वन न्यूमेरिकल ऑन किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ, ओके। सो दिस इज अ सर्किट जिसमें आपको क्या करना है, इस सर्किट में आपको V1 और V2 की वैल्यू पता करनी है, कैलकुलेट V1 एंड V2। बहुत आसान है, जिसमें सिर्फ आपको क्या लगाना है, किरचॉफ वोल्टेज लॉ लगाना है। कैसे देखोगे इसको, आप क्या करो, सबसे पहले लूप में चलना स्टार्ट कर दो। तो मान लो इस लूप में ऐसे चल रहा है, ठीक है। अब क्या हुआ सर आगे, लेट्स सी। तो जब हम ऐसे गए तो सबसे पहले क्या दिखा, माइनस, मतलब -12 दिख गया। साइन ऑलरेडी दिया हुआ था इस क्वेश्चन में। ये पूरा क्वेश्चन था जो ब्लू से मैंने लिखा है, ये सिर्फ मैं सोल्यूशन पार्ट लिख रहा हूँ। ये क्वेश्चन था जो ब्लैक में लिखा हुआ, ठीक है। इतना गिवन था, तो मैंने क्या किया, लूप में चलना स्टार्ट किया। अब लूप में चलना स्टार्ट किया तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले जब ऐसे गए तो क्या लिखा, माइनस, तो लिख दिया -12। फिर जब यहाँ पे आए तो क्या लिखा, प्लस, तो लिख लिया +V1। फिर यहाँ पे आए तो क्या लिखा, ऐसे आओगे ना, ऐसे लूप में चल रहे हो तो प्लस, क्या आ गया, प्लस। इन सब का सम क्या आना चाहिए, 0। इस लूप में सर 3 ही एलिमेंट्स थे, तीनों के पोटेंशियल लिख लिए। तो यहाँ से V1 क्या आ गया, V1 इज इक्वल्स टू 12 - 8 विच इज इक्वल्स टू 4 वोल्ट। अब आते हैं किसके लिए, V2 के लिए। किसके लिए आते हैं भाई, V2 के लिए। तो इस लूप में लिखो, जब इस लूप में ऐसे जाओगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे अगर प्लस से एंटर किए तो क्या होगा, प्लस से एंटर करोगे यहाँ पे तो आ जाएगा आपके लिए क्या, सॉरी माइनस से एंटर करोगे तो माइनस, दिस विल बी प्लस V2 and here it will be plus 2 equals to 0। जब आगे सॉल्व करोगे so V2 will be equals to 8 minus 2 which is equals to 6 volt। So this will be the answer, okay। ये क्या होगा भाई, this will be the answer for V1 and V2, okay। तो ये आसान न्यूमेरिकल था किस पे, KVL पे। ऐसे आप KVL अप्लाई करोगे, okay। अब इस क्वेश्चन में तो ऑलरेडी साइन कन्वेंशन दिया हुआ था और सिर्फ एक ही चीज अप्लाई करना था। पहले जो बताया था उसमें KCL अप्लाई करना था, इसमें KVL अप्लाई करना था। अब एक ऐसा क्वेश्चन आपको बताता हूं जिस क्वेश्चन में आपको KVL भी अप्लाई करना है और KCL भी अप्लाई करना है, ओके। सो KVL और KCL के एप्लीकेशन वाला एक न्यूमेरिकल, ओके। सो ये क्वेश्चन है जिस क्वेश्चन में जितना ब्लू पार्ट से दिया है ये क्वेश्चन है, ओके। आपको करना क्या है इस क्वेश्चन में, आपको इस क्वेश्चन में हर ब्रांच में करंट की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ओके। सो लेट्स से कि दिस इज बड़ा टर्म है, दिस इज छोटा, तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। करंट हमेशा कहां से निकलता है, प्लस से, तो दिस इज आई। जहां जहां सोर्स है वहां करंट की वैल्यू ड्रॉ कर लिया मैंने, जैसे बताया वैसे चल रहा है, ठीक है। फिर यहाँ पे क्या करोगे, ये प्लस ये माइनस, क्या कर लिया, करंट निकाल दिया आई। करंट कहां एंटर करेगा, रजिस्टर में जहां एंटर करता है वो प्लस होता है, सो दिस विल बी प्लस, दिस विल बी माइनस। यहाँ भी दिस विल बी प्लस, दिस विल बी माइनस।
अब मान लिया हमने यहाँ पे करंट है I3 और वो कहां से एंटर कर रहा है, यहाँ से प्लस एंड दिस विल बी माइनस। ओके, सो ऐसे करके आपने करंट ले लिया, करंट लेने के साथ साथ इस मेन कन्वेंशन से। अब आप लिखो क्या, अकॉर्डिंग टू किरचॉफ्स करंट लॉ, व्हाट कैन यू सी, इस पॉइंट पे क्या क्या आ रहा है, इधर से आ रहा है I1, यहाँ से क्या आ रहा है I2, और दूर क्या जा रहा है I3। इट मींस टोटल इनकमिंग करंट I1 प्लस I2 is equals to total outgoing current which is I3। this is, अब क्या करो आप, हर लूप में केवीएल लगाओ। तो मान लिया मैं इसमें ऐसे चलूंगा, क्या ऐसे नहीं चल सकता, चल सकता हूँ, मेरा मन किया था मैंने ऐसे चल। ओके, तो जब आप अप्लाई करोगे तो आपको पहले क्या दिखा, जैसे ही यहाँ पे एंटर कर रहा हूँ माइनस दिखा, तो -12। ओके, नेक्स्ट इसमें एंटर कर रहा हूँ तो प्लस, कितना रेजिस्टेंस है 5 इंटू आई वी इक्वल्स टू आई आर, तो क्या हो जाएगा 5i1। यहाँ पे एंटर करोगे तो 3 एलिमेंट थे इस लूप में, पहला का लिख लिया, दूसरा लिख लिया, तीसरे पे आया, फिर इसमें प्लस, क्योंकि एंटर कर रहे हैं तो क्या आ रहा है प्लस, कितना 2i3। इसको सॉल्व करते आगे तो क्या आ जाएगा 5i1 प्लस 2i3 इज इक्वल्स टू 12 को इधर भेज दो, इक्वेशन नंबर। ओके, सो ये दूसरा इक्वेशन फॉर्म हो जाएगा। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट पे, सेकंड लूप में। सेकंड लूप में जब आप अप्लाई करने जाओगे तो क्या होगा, जब आप सेकंड लूप में अप्लाई करोगे सेम फंडा अप्लाई करना है। आप ऐसे करें तो पहले क्या लिखा माइनस, तो लिख दिया माइनस 2 इंटू I3, माइनस साइन ले लिया, करंट फ्लो हो रहा था I3, रेजिस्टेंस है 2 तो लिख दिया 2i3। फिर यहाँ पे ऐसे जा रहे हैं तो यहाँ पे, फिर यहाँ पे क्या मिला माइनस, तो लिख दिया माइनस। क्या होगा यहाँ पे, क्या होगा बताइए, जब ऐसे आओगे तो ये हो जाएगा कितना -3 इंटू I2। ओके, फिर जब आगे आओगे तो क्या होगा भाई, फिर आगे आएंगे सर तो ये हो गया प्लस, व्हाट इट विल बी 6 इक्वल्स टू, जब आगे सॉल्व करोगे तो क्या मिल जाएगा आपको, जब आगे सॉल्व करोगे यू विल सी 2i3 माइनस में -3i2 इक्वल्स टू -6। ओके, माइनस माइनस विल कैंसिल आउट, सो 2i3 -3i2 इक्वल्स टू 6। इक्वेशन नंबर, अब इन तीनों इक्वेशंस को आपको क्या करना पड़ेगा भाई, यू हैव टू सॉल्व ऑल थ्री। आपको इन तीनों इक्वेशंस को सॉल्व करना है। कैसे सॉल्व करोगे, पहले तो इन तीनों इक्वेशंस को किस फॉर्म में लाना पड़ेगा, I1 और I2 के फॉर्म में लाना पड़ेगा। इन तीनों इक्वेशंस को किसके फॉर्म में लाना पड़ेगा भाई, I1 और I2 के फॉर्म में। कैसे लाएंगे, लेट्स अंडरस्टैंड। तो ये इक्वेशन क्या थी, 5i1 प्लस 2i3 I3 इक्वल्स टू I1 प्लस I2 is equals to 12। okay, when you solve this you will be getting 2i1 यहाँ का, 5i1 यहाँ का, 7i1 plus 2i2 equals to 12। okay, this will be equation number 4। इतने इक्वेशन बनाने की जरूरत नहीं थी, मैं लिख ले रहा हूँ ताकि आपको इजीली समझ में आए। तो ये एक इक्वेशन, लेकिन इस इक्वेशन का काम आएगा, दिस विल बी द स्टार इक्वेशन, इसकी यूज करेंगे, इसका यूज करेंगे। अब फिर दूसरे को भी बदलना पड़ेगा, ये इक्वेशन को भी बदलना पड़ेगा। तो इट विल बी 2 into what I3 क्या है, I1 plus I2 plus, सॉरी यहाँ पे प्लस आएगा ना, माइनस वाला तो इट विल बी, ओके, सो इट विल बी प्लस 3 equals to 6। when you solve this, this is 2i1 2i2 and 3i2, so it will be 2i1, यहाँ कितना 2i2 और 3i2 कितना हो जाएगा 5i2 equals to 6। क्वेश्चन नंबर, so these two will be the final equation। ये क्या होंगे भाई, फाइनल इक्वेशन। ठीक है, अब इन दोनों इक्वेशंस को साइमल्टेनियसली सॉल्व करना पड़ेगा, सॉल्व करके देखते हैं आंसर आता है कि नहीं। एक्चुअली में इसके बाद से ही क्या खत्म हो गया था, वो केवीएल लिखने के बाद से ही फिजिक्स खत्म, क्या चालू हो गया मैथ्स। पर मैथ्स में कैसे सॉल्व करेंगे वो देखते हैं। ठीक है, सो 2i1 plus 5i2 equals to 6, another is 7i1 plus 2i2 equals to 12। वेरिएबल्स को सेम करना है, क्या करो भाई, ये इक्वेशन था इक्वेशन नंबर 4, दिस इज इक्वेशन नंबर 5, मल्टीप्लाई इट बाय 7 एंड मल्टीप्लाई दिस बाय, सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा, हाउ यू सी दिस, व्हेन यू सॉल्व दिस 14i1 plus 10i2, सॉरी 35i2 equals to 42।
जब इसको सॉल्व करोगे so it will be 14i1 plus 4i2 equals to 12, sorry 24. 12 into 2, सब में 2 का multiplication हुआ ना, minus minus minus, this will be cancel out. Over here what you will be getting, 30 में से 35 में से 4 जाएगा, 31 i2 which is equals to 8 3 2 1. So i2 will be equals to 18 by 31. अब इस i2 की वैल्यू को किसी भी इक्वेशन में रख दो जिसमें आपको मन कर रहा है उसमें, तो मान लो मैंने इसमें रख दिया, मैंने सॉल्व दिस, तो आपको क्या मिल जाएगा जब सॉल्व करने जाओगे, तो देख लेते हैं. 2i1 plus 5 into i2. What is i2? 18 upon 31 is equals to 6. सॉल्व कर लेना. 2i1 is equals to 2i2 equals to will be 6 upon 30. So 2i2 will be this. And you will solve this. So i2 will be equals to 91 upon 31 into 1 by 2, 96. So it will be 40 upon 30. So this is i2. i3 निकालना है. i3 equals to i1 plus i2. Solve this. 48 upon 31 plus how much? What is the value? 18 upon 31. So it will be 66 upon 31 amperes. सब में amperes है. जब ये सब में क्या आएगा भाई? Amperes. So this will be the final answer. I3 equals to 66 upon 31 ampere. Okay, this is I3. This is I2, and this is sorry. This is I2. This is I2, and this will be I1. Okay. तो ये तीन करंट्स थे और तीनों की वैल्यू आ गई. ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना आप. ओके, सो दीज आर द थ्री क्वेश्चन, दीज आर द थ्री वैल्यू ऑफ करंट्स जिसको आप जो आपको सॉल्व करने में मिले हैं, I1, I2 और I3. तो ऐसे क्वेश्चंस आप सॉल्व करोगे कहां पे? ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करोगे आप किसके लिए? केवीएल केसीएल पे ऐसे क्वेश्चन आएगा. पहले क्या किया? पहले करंट का निकाला, जहां जहां सोर्सेज थे उनको करंट दे दिया, बड़े टर्मिनल से निकाल दिया. रेजिस्टेंस में जहां पे एंटर करना वहां पे पॉजिटिव, जहां से निकल रहा है वहां पे नेगेटिव. ओके, सो स्टूडेंट दिस इज इट अबाउट केवीएल एंड केसीएल, किरचॉफ्स लॉस. हम और भी बहुत सारे टॉपिक्स देखेंगे नेक्स्ट. थैंक यू स्टूडेंट्स.